पाकिस्तान में आज जमकर हंगामा हुआ है। इसकी वजह है पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का एक फैसला, जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की जनता को यकीन है कि शाहबाज सरकार इस बार भी महंगाई कंट्रोल करने में फेल हो जाएगी। पाकिस्तान में आवाम का जीना पहले ही मुश्किल है। आटा, दाल, चावल सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है। और पाकिस्तान में जब भी बुरे हालात की खबर आती है तो वहां के लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तानी आवाम मोदी की बात करती है। आज पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की बात, हिंदुस्तान की चर्चा किस तरीके से की गई, स्पेशल रिपोर्ट में इस पर नजर डालिए। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है या फिर ऐसा कौन सा इक्का है जिसकी वजह से इंडिया मिला के आंखों में आंखें यूएसए से बात कर लेता है। अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो हम उसको एज एन एग्जांपल तो कोट कर सकते हैं। तो आप देखें ना, सेकेंडली हमसाया, सबसे पहले मिसाल हमसाया की देनी चाहिए जी बिल्कुल। और हमसाया कामयाब हमसाया, नाकाम हमसाया भी नहीं है। रीजन सबसे पहले है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, वो आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं है। दुनिया में जब देखेंगे तो इंडिया की रियलिटी है, आप उनसे भाग नहीं सकते। 650 बिलियन डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं, आप उससे कैसे भाग सकते हैं? आप इस्लामाबाद के लोग कहते हैं कि मोदी का इंडिया दुनिया के किसी मुल्क से नहीं डरता है। लाहौर की आवाम कहती है कि मोदी के हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। मोदी के साथ हर वर्ल्ड लीडर चलना चाहता है। ये बातें पाकिस्तान खुद कहता है और इस अंदाज में कहता है कि शाहबाज और बाजवा सुने तो उन्हें भी चक्कर आ जाए। पाकिस्तानी अपने नेताओं को जुबानी चाबुक क्यों मार रहे हैं और शाहबाज के लिए खतरे का सायरन कितना लाउड हो गया है, सबसे पहले ये समझिए। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है या फिर ऐसा कौन सा इक्का है जिसकी वजह से इंडिया मिला के आंखों में आंखें यूएसए से बात कर लेता है और अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर लेता है। इंडिया अपनी इकोनॉमी अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, वो आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं है, उनकी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है बिल्कुल। और इसी तरह ही इसके पाकिस्तान बिल्कुल रिवर्स है। शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है। इंडिया बहुत चीज़ों में ग्रो कर रहा है, ठीक है। इंडिया को अगर आप उसकी आईटी ले लें, अगर डिफरेंट जिस फील्ड में देख लें, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है और हर कोई उसी की तरफ नज़र रखता है। जो भी उनकी सियासत में आती है, जो भी बेशक वो बीजेपी है, जो भी है, वो उन्हें इत्मीनान होता है अपनी दूसरी अपनी आवाम पे कि वो आज़ादाना फैसले करती है। वो रूस से भी ऑयल तेल जो है वो परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी जो सारी वेल्थ है वो इंडिया के अंदर ही है, वो आउटसाइड नहीं है, यूके में या यूएसए में जैसे पाकिस्तानी सियासतदानों की है। तो जब स्टेक उनका वहाँ पे नहीं है तो ओबियसली इंडिया को डिफेंड करना है, जिसकी वजह से वो इंडिया हमसे आगे है और अपनी इकोनॉमी की वजह से भी आगे है। मोदी और हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तानी कमेंट्री सुनेंगे तो पता चलेगा कि एक दो लोग नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही घबराया हुआ है। सबके डर में कॉमन सब्जेक्ट है इंडिया। जहां जितना डर है वहां उतनी तारीफ हो रही है। कई पाकिस्तानी खुद ही हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क बताते हैं और फिर तारीफ में कसीदे भी पढ़ने लगते हैं। इंडिया क्योंकि एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो इंडिया को हम कहते हैं कि अच्छी चीज अगर आपके दुश्मन में भी है तो उससे भी सीख लें। तो अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो हम उसको एज एन एग्जांपल तो कोट कर सकते हैं। तो आप देखें ना, सेकेंडली हमसाया, सबसे पहले मिसाल हमसाया की देनी चाहिए जी बिल्कुल। और हमसाया कामयाब हमसाया, नाकाम हमसाया भी। 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। अब रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3-4 मेन पावर्स हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इंडिया, ऑब्वियसली लोग ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। हमारी एक इंस्टेबिलिटी है, हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारी तरफ लोग कम अट्रैक्ट होते हैं। पाकिस्तान एक डिक्टेट होने वाली कंट्री है। पाकिस्तान दूसरे कंट्री से डिक्टेट होकर चलती है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज बीन अ सक्सेस, और इस पे बारे में पाकिस्तान में भी आवाज उठ रही है। खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि हमें भी इंडिया की तरह एक बाई पार्टीसन जो कि इम्पार्शियल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको परस्यू करना चाहिए। इंडिया की लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है। आप देखें, आप यूएस में जाएं, वहाँ पे जो लॉबिंग हो रही है इंडिया के हक में, इंडिया ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो अपना इमेज दिया हुआ है। हमारे साथ क्यों नहीं कोई एंगेज होता है? इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है, इसके साथ हमें एंगेज करना चाहिए।
इंडिया की तारीफ करने वाला पूरा टेप पाकिस्तानी मीडिया ने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। इस टेप को ना तो सेंसर किया गया और ना ही कोई काट छांट की गई। लाइट कैमरा एक्शन कहते ही जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तानी मीडिया का कैमरा पाकिस्तान के कई शहरों में घुमा। सैकड़ों पाकिस्तानियों से इंडिया के बारे में सवाल पूछा गया और जिससे भी बात हुई लगभग सबने मिलकर इंडिया वाला टेप बजाया। इंडिया के साथ हर मुल्क दोस्ती क्यों करना चाहता है, अच्छे ताल्लुकात क्यों बनाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? इंडिया मार्केटिंग के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से सबसे आगे है, तो दैट्स वाई हर कंट्री को यही होता है कि हम उनके साथ चलें और उन्हें विजिट भी करते हैं लोग। पाकिस्तान से इसलिए लोग ना कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते, सिर्फ हमारे सियासतदानों की वजह से। पाकिस्तान को इंडिया से रिलेशन रखना चाहिए। पाकिस्तान कोशिश करता है इंडिया को कॉपी करने की और खुद से चीज़ें जनरेट नहीं करते ये लोग। तो जब कॉपी करते हैं तो कॉपी हर कोई नहीं करना जानता ना, तो कहते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये नकल तो कर लेते हैं लेकिन अकल तो होती नहीं है इनके पास। बाहर के मुल्क जाते हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम जाती है, वहाँ पे भी जाके जलील होती है। वो दूर से कह देते हैं यार दिस इज यू आर पाकिस्तानी, ठीक है ओके, जो भी पाकिस्तानी सुन के तो बस ठीक है पाकिस्तानी। मैं सिर्फ ये कहूँगा, पूरी दुनिया को ये कहूँगा, पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं है जितने हमारे हुक्मरान ने बना दिया। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसी होगी जैसे हमारी है। मतलब आप कह रहे हो कि हमारी सबसे ज्यादा पीछे वाली है, सबसे लास्ट पे हमारे वाली है। जब हम अलग हुए पॉलिटिक्स हमारे भी उनके भी है, तो उनके पॉलिटिक्स अच्छे हैं या नहीं? बहुत अच्छे हैं, मैं उनके पॉलिटिक्स ना बहुत अच्छी है, हमसे है थोड़ी वो हमारी सेम है, बट वो अपनी आवाम का ना ख्याल रखते हैं। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के नेता, पाकिस्तानियों को ये सब देखकर रश्क होता है। आवाम के लिए हिंदुस्तान एक सच और पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा है। जिस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमी डॉलर की है, वहाँ हिंदुस्तान का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों को हरे हरे डॉलर दिखने लगते हैं। अमेरिका और रशिया से दोस्ती नजर आती है और ये भी दिखता है कि पैसों के लिए पाकिस्तान ने गुलामी की सारी हदें पार कर दी हैं। दुनिया में जब देखेंगे तो इंडिया की रियलिटी है, आप उनसे भाग नहीं सकते। 650 बिलियन डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं, आप उससे कैसे भाग सकते हैं? इंडिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है यूएसए का, ना ही उधर इतना इन्फ्लुएंस रशिया का। उन्होंने खुद को इम्पार्शियल रख के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रखा। चूंकि स्टेबल नहीं है इकोनॉमी, इस वजह से जो है हमें कोई उस तरह से वैल्यू भी नहीं करता। इतनी तारीफ इंडिया की अगर करेंगे, देखने वाले आपको ये कहेंगे, हालांकि सच है, मैं भी ये हक है बिल्कुल, लेकिन देखने वाले ये कहते हैं कि भाई कोई सच भी है, कोई जो भी है तरक्की कर रहा है, लेकिन भाई तारीफ इंडिया की तारीफ नहीं हमने। सर, अब मेरे बाल सफेद हैं, अब मुझे चाहे कोई जितना मर्जी वहीद मुराद कहे, ठीक है, ये बात है, इंडिया सच है, वो इंडिया रियलिटी है, उसको मानना चाहिए, हकीकत है। हम वही कर लेते हैं जी। चाइना अगर दोस्त है तो बस चाइना के साथ ताल्लुकात, अगर कोई भी मतलब सऊदीया दोस्त है उसके साथ ताल्लुकात, बाकी सबको साइड पे। शायद यही वजह नहीं कि हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। नेसेसरी नहीं है तो हम क्यों साइड लें? इंडिया के अंदर एक कांस्टेंट पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा एक अपना सिस्टम है जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, लेकिन हम उस पे भी पूरा नहीं ना उतरते। इंडिया मतलब देखे ना, वो स्टेप बाय स्टेप वो दे आर गेटिंग क्लोज टू द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और वो अगर ऐसा कर लेता तो फिर पाकिस्तान के लिए मसले बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। हिंदुस्तानियों की तरक्की देखकर पाकिस्तानी सिर्फ एक बात कहते हैं, काश उनका मुल्क भी ऐसा होता। इन पाकिस्तानियों के लिए इंडिया की डेमोक्रेसी भी एक सपना है। इंडिया में सरकारें 5 साल तक चलती हैं, जबकि पाकिस्तान के किसी भी वजीर आजम ने 5 साल तक सरकार नहीं चलाई है। पाकिस्तानी बार बार मोदी के हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, इंडिया के फैसलों की तारीफ करते हैं और अपनी सरकार को नकल करने की सलाह देते हैं। हम लोगों ने अमेरिका से लोन्स लिए हुए हैं एंड वी हैव टू गेट लोन्स एवरी टाइम टू रन आवर कंट्री, जस्ट जो कि इंडिया को नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको मतलब मना लेता है, जो कि हम नहीं कर सकते एज ए कंट्री। पाकिस्तान की मार्केट भी एक तो छोटी सी, और दूसरा उन्हें पता हमें यहाँ से भी कुछ मिलना नहीं। जमहूरियत जो है ना, जितनी देर से वो 5 साल जो जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा होता है, ठीक है। और उनकी दूसरी अपोजिशन डेमोक्रेसी जो है, उनकी जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है उन्हें 5 साल करने देते हैं। वो एक ग्रोइंग
ग्रोइंग कंट्री बन रही है। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें ना, पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लीडर्स की आपस में ही लड़ाई ख़त्म नहीं होती। हमें सबसे पहले अपने लोन्स को ख़त्म करना होगा ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सकें, और जिस तरह बाकी कंट्रीज़ अमेरिका के सामने स्टांस लेती हैं, इस तरह से हम लोग भी उनके सामने स्टांस लें ताकि हम लोगों की कंट्री भी डेवलप हो। इंडिया की डेवलपमेंट खुद होने लग गई है, इंडिया सब कुछ लॉन्च खुद करने लग गया है। इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी। वाई वी कांट डू इट? बिकॉज हमने अमेरिका का लोन लिया हुआ है और अमेरिका हमें प्रेशराइज करता है। पाकिस्तान की यही कहानी है। अमेरिका दबाव डालता है, चीन रिक्वेस्ट नहीं सुनता और सऊदी अरब गुहार लगाने पर भी नहीं मानता। इसकी वजह है पाकिस्तान की बुरी आदत। पाकिस्तान की सरकारों ने कर्ज मांगा पर कभी वापस नहीं किया। इस आदत से चिढ़कर पाकिस्तान के दोस्त भी दुश्मन बन गए। पाकिस्तान में पैसों का सूखा पड़ गया। हालात खराब हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी नहीं हिंदुस्तान की चिंता है। उन्हें टेंशन है कि हिंदुस्तान में उथल पुथल क्यों नहीं मची, पाकिस्तानियों की तरह हिंदुस्तानी परेशान क्यों नहीं है। हिंदुस्तान ने मतलब अल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड को एज ए मिनिस्ट्री बनाया हुआ है। सर उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं कि हम उसके बारे में सोचते भी शायद नहीं है, इसीलिए वो आज इतने परेशान नहीं है जितने कि हम परेशान हैं, या बाकी दुनिया जितनी परेशान है। तो यकीन करें कि उस हिसाब से हिंदुस्तानी हमें परेशान नजर नहीं आते, वहां की गवर्नमेंट हमें परेशान नजर नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह गालिबन ये है कि वो ऑन टाइम डिसीजंस लेते हैं और वो वाले डिसीजन लेते हैं जिससे वहां के लोगों को फायदा हो, उनके मुल्क को फायदा हो, वो वाले डिसीजन लेते हैं। हमारे यहाँ डिसीजन ये लिए जाते हैं जिनसे कोई और खुश होता हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, बात यह है कि आप कम से कम दूसरे मुल्कों से ही सीख लें। पूरा पाकिस्तान चिराग लेकर सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है। इस बीच जैसे ही हिंदुस्तान को फायदा होने की खबरें आई तो इस्लामाबाद में आंसू निकलने लगे। इंडिया ने तो रूस से लेना शुरू कर दिया, चाइना ने भी रूस से लेना शुरू कर दिया, और वो जो है वो जो जाहिर है वो बड़ी सस्ती कीमत पे वो दे रहे हैं, 30-40% प्लस। ये देखिए ना, बहुत बड़ी बात है। इंडिया, चाइना, ईरान बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं। ऑयल ईरान तो एक्सपोर्ट करता है, मगर चाइना एंड इंडिया बिग कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल, और उन्होंने अपनी सोर्स जो है वो रशियन की तरफ कर दी है और वहाँ से लेना शुरू कर दिया। वाई? बिकॉज वो सस्ता है। $24 बिलियन, यानी 100 बिलियन अगर मिले हैं तो उसमें से 24 बिलियन जो है वो चाइना और इंडिया ने दिए, रशिया के साथ जो ऑयल लिए, और 5 गुना ज्यादा ऑयल जो है वो इंडिया ने लिया है। ठीक है, इंडिया तकरीबन $40-45 फी बैरल ले रहा है ऑयल, इस वजह से देखें आप। और ये आप देखें कि पाकिस्तान में मतलब मुझे समझ नहीं आता बाज़ दफ़ा कि अब मतलब वहाँ पर ये समिट्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। G20 में पुतिन ने आज कहा कि अब देखना है मैंने कि मैं जाता हूँ या रुकता हूँ। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को खुद के लिए एक अच्छी खबर नहीं मिली। कंफ्यूजन का शिकार वहाँ की सरकार से ज्यादा आवाम है। सारे पाकिस्तानियों को यही लगता है कि दुनिया सिर्फ मजहब देखकर चलती है। मजहब पर इस्लामाबाद को लेटेस्ट शॉक मिला है उसके पड़ोसी से। हमें ये कहा जाता है कि जी हम मुसलमान हैं या हम इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर रखेंगे, वो हिंदू है। अफगानिस्तान जितने बेहतर ताल्लुकात इंडिया से रख रहे हैं, आपको शायद आइडिया ही होगा। आप देखें कि उन्होंने पिछले दिनों सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि जी हम इंडिया अपने जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेन करने के लिए भेजेंगे। जबरदस्त बात क्या है, वहाँ रिलीजन नहीं देखा जाता, वहाँ ये देखा जाता है अपना वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है? पाकिस्तान के साथ कोई इस तरीके से क्यों नहीं स्टैंड करता? रशिया, चाइना की बात करते हैं, चाइना को भी जहाँ मतलब होता है वहाँ स्टैंड कर लेता है, जहाँ नहीं होता वहाँ पे वो साइड पे हो जाता है। सर यकीन जाने हमें इतनी खुशी होती है ना जब दुनिया में हम समझते हैं हम सेंटर ऑफ अटेंशन है, यानी कि रशिया को भी हमें ख़त्म करना है। अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, यूरोप भी चाहता है पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, तमाम हम ये सबको कहते हैं कि हमारे खिलाफ पूरी दुनिया, पाकिस्तान में पता नहीं, यकीन जाने कुछ भी नहीं है। चाइना कभी भी एक ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एक ऐसी कंट्री के साथ उस तरह के रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेगा जिस तरह के वो इंडिया के साथ रखना चाहता है, जो एक स्टेबल इकोनॉमी है। FATF का चीफ भी वहाँ से बन गया, इंडियन ओरिजिन है वो जो बने हैं वो FATF, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों पे सारे इंडियंस हैं। आखिर कोई तो बात है इंडियंस में। देखें जी, वो उन्होंने जो है वो अपना हार्डवर्क किया है, और आप देखें अगर अभी पहले उनका चीफ नहीं भी था
तो जो उनका एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसको तो इंडियंस ही हेड कर रहे थे, और इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मसले बने हैं। रशिया भी एक मुल्क है, वो चाहेगा कि उसके रिलेशंस दूसरे कंट्री से अच्छे हों, मगर उस कंट्री से अच्छे हों जो कि खुद एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रही है। गरीब बंदे का ना कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान की फितरत फ्री में वसूली करने की है। कभी इंडिया का डर दिखाकर चीन से वसूली करता है तो कभी चीन का डर दिखाकर अमेरिका से। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करता आया है, पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ भी फ्री नहीं होता। वहाँ की पॉलिसी है एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, लेकिन ज्यादातर देशों ने पाकिस्तान को मुफ्त न देने का बोर्ड लगा दिया है। अब तो इस्लामाबाद को चीन से भी डर लग रहा है। और ये नामुमकिन नहीं है कि रूसी चीनियों से ये कहें कि आप भी, अब तो सिर्फ उसकी जो मुस्तकिल सीट है सलामती कौंसिल की, रूस ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है इंडिया का, और जाहिर है हमें भी उन्होंने जतलाया कि जब आप हमारे साथ ये रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर यही होगा। सही है। तो कल अगर चीन भी हमायत कर दे, 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है चीन की इंडियन मार्केट के लिए, और वो अगर 150 बिलियन डॉलर की उन्हें ऑफर दे दें तो चीन भी कहते आप कहां खड़े होंगे। दूसरों के सहारे पे जिंदगी बसर नहीं की जाती, जिंदगी अपने बल पे बसर की जाती है। मोदी पर पाकिस्तानी रिएक्शन से क्लियर है कि इस्लामाबाद को दर्द हुआ है। मोदी के साथ दुनिया के देशों को देखकर इस्लामाबाद में शोर है और शहबाज पर मुश्किल घनघोर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।